भारत के चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पिछले 2 महीनों में 808 निष्क्रिय राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटा दिया है। ये दल पिछले 6 सालों से चुनाव नहीं लड़ रहे थे और नियमों का भी पालन नहीं कर रहे थे। इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह कार्यवाही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 हटाए गए दल बिहार से थे। चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन राजनीतिक दलों पर सख्ती दिखाई है जो पिछले कई वर्षों से एक्टिव नहीं है। पिछले 6 सालों से चुनाव न लड़ने और नियमों का न पालन करने वाले 474 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आयोग ने सूची से बाहर कर दिया है। इस तरह पिछले 2 महीनों में कुल 808 दलों को हटाया जा चुका है। आयोग का कहना है कि यह कदम चुनावी व्यवस्था को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जिन पार्टियों ने लगातार 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है उन्हें ही सूची से हटाया गया है। इस आधार पर 18 सितंबर को 474 दलों को डीलिस्ट कर दिया गया। इससे पहले 9 अगस्त को 334 दलों को हटाया गया था। अब कुल 808 दल ऐसे हैं जिन्हें चुनाव आयोग की सूची से हटाया जा चुका है। इससे पहले देश भर में 2520 गैर मान्यता प्राप्त दल थे जिनकी संख्या घटकर अब 2046 रह गई है। इसके अलावा देश में 6 राष्ट्रीय दल और 67 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल भी मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई ऐसे समय पर की है जब नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हटाए गए दलों में 14 दल जो है बिहार से हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब ये दल चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि कई दल ना तो चुनाव लड़ रहे थे और ना ही सालाना खातों में खर्चों की रिपोर्ट जमा कर रहे थे। 2021 से 22, 2022 से 23 और 23 से 24 के दौरान 559 दल ऐसे पाए गए जिन्होंने ऑडिट अकाउंट और चुनावी एक्सपेंस रिपोर्ट जमा नहीं की है। पहले कई दल इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करते पकड़े गए थे। चुनाव आयोग का मानना है कि इस तरह की निष्क्रिय या संदिग्ध दलों को हटाना जरूरी है ताकि व्यवस्था साफ और पारदर्शी बन सके। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड दलों को टैक्स छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में जो दल एक्टिव नहीं है उन्हें सूची से बाहर करना व्यवस्था को बेहतर करेगा। हालांकि हटाए गए दल चाहे तो बाद में फिर से पंजीकरण करा सकते हैं।